दोस्तों मार्केट के अंदर जेएम म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से एक नया एनएफओ लॉन्च हो चुका है। मल्टी एलोकेशन या आप कह सकते हैं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड रहने वाला है। इसका नाम है जेएम मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। और आपको बता दूं मैं आपको, जेएम म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से काफ़ी अच्छी स्कीम्स ऑलरेडी मार्केट में चल रही हैं, जैसे इनका फ्लेक्सी कैप फंड और भी कुछ फंड्स हैं जो कि काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस एनएफओ की डिटेल मैं आपको देने वाला हूँ, आप एंड तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा दोस्तों। 3-4 मिनट में पूरी वीडियो खत्म हो जाएगी, इसकी मत कीजिएगा। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है और आप देखिए जो फंड है उसका नाम आपके सामने है, एनएफओ है ये, जेएम मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। नया एनएफओ लॉन्च हो चुका है 24 जून 2026 को, मतलब आज के दिन ये लॉन्च हो चुका है। सबसे पहली बात, 24 जून को लॉन्च हुआ है ये और जुलाई 8 2026 8 जुलाई तक ये लॉन्च रहेगा। हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है। अगर आपको नहीं पता हाइब्रिड कैटेगरी क्या होती है, आप वीडियो में बने रहें, आपको पूरी कहानी इसमें मैं बता दूंगा। ओपन एंडेड स्कीम में रहने वाली है, किसी तरीके का इसके अंदर लॉक इन पीरियड नहीं है, ना तो कोई एंट्री फीस है और ना ही किसी तरीके की इसके अंदर आप ये समझ लीजिए एग्जिट करते हैं तो 1 साल के बाद किसी भी तरीके का इसके अंदर एक्सिट लोड भी आपको नहीं देना पड़ेगा। 1 साल तक एक्सिट लोड इसका 1% है। लेकिन 5,000 रुपये से मिनिमम एप्लीकेशन, मिनिमम लमसम और 1,000 रुपये से मिनिमम एसआईपी इस फंड के अंदर चालू हो जाएगी। रिस्क मीटर्स भैया इसका वेरी हाई है। भले ही मैं मान लूँ ये मल्टी एसेट एलोकेशन है, लेकिन इक्विटी का पोर्शन तो इसमें रहेगा ही ना, इसलिए इसके अंदर जो रिस्क लेवल है वो आपको वेरी हाई देखने को मिलेगा। असीत भंडारकर जी इसको मैनेज करने वाले हैं। और आपको बताऊं, सब कैटेगरीज की हाइब्रिड में इक्विटी ओरिएंटेड है। ठीक है, अब ये आपने जो इसकी इनिशियल डिटेल्स है वो देख ली। अब मैं आपको वो डिटेल्स बताता हूं जो आपको शायद और कोई नहीं बताएगा। अगर आपको खुद रिसर्च करेंगे तभी शायद पता लगने वाला है। तो देखिए ऐसा है, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड या हाइब्रिड फंड क्या होते हैं पहले ही जान लीजिए। शुरू करते हैं हाइब्रिड कैटेगरी से। हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि हाइब्रिड कैटेगरी के अंदर आपका इक्विटी का पोर्शन तो रहता ही रहता है उसके पोर्टफोलियो में, साथ में उसके अंदर डेट कैटेगरी भी आ जाती है या दूसरे गोल्ड वगैरह रियल एस्टेट वगैरह भी आ सकते हैं। मतलब एक के अलावा एक से ज़्यादा उसके अंदर अगर असेट क्लास है तो वो हाइब्रिड कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। जितने भी आपके मल्टी एसेट फंड हैं, आपके डेट फंड्स हैं, डेट फंड के अंदर जिनमें इक्विटी और डेट कैटेगरी दोनों है, वो सारे हाइब्रिड के अंदर आ जाते हैं। डायनेमिक फंड ले लीजिए, आप कंजर्वेटिव ले लीजिए, एग्रेसिव हाइब्रिड ले लीजिए, सब हाइब्रिड में। अब इसके अंदर मल्टी एसेट के अंदर क्या आ जाता है कि जो पूरा पोर्टफोलियो होता है म्यूचुअल फंड का, उसमें इक्विटी का पोर्शन भी होता है, उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब डेट कैटेगरी भी हो जाती है, उसके अलावा उसमें रियल एस्टेट भी हो जाता है, गोल्ड, सिल्वर, कैश और कैश ओरिएंटेड जो होती हैं स्कीम्स वो भी उसमें आ जाती हैं। तो एक अच्छा खासा एक मल्टी फंक्शनल मल्टी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाता है, जिससे कि रिटर्न्स वगैरह जो होते हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं उसके। लेकिन जो क्रैश हो रहा है, कुछ भी होता है, मार्केट क्रैश वगैरह आता है तो ये फंड्स काफ़ी कम गिरते हैं, जल्दी नेगेटिव जाते नहीं है। समझे आप? अगर इनका इक्विटी का पोर्शन बहुत ज़्यादा है तभी ये माइनस में जाते हैं, नहीं तो ये माइनस में नहीं जाते हैं। ये कहानी। तो इसी तरीके का फंड है दोस्तों ये। और लॉन्चिंग वगैरह मैंने आपको बता ही दी है, नया एनएफओ है और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड बहुत सारे हैं। ठीक है, ये तो हो गई भाई इसकी बात। इसके बाद मैं आपको बता दूं हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में। अगर आपको नया पोर्टफोलियो बनवाना हो, आपको नया पोर्टफोलियो अपना रिव्यू कराना हो, आपको रीबैलेंस कराना हो, आपने एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप अपने पोर्टफोलियो से रिटर्न्स, बेहतर रिटर्न्स चाहते हैं, साल 1.5 साल के अंदर रिव्यूज़ करते रहिए। अच्छे स्टॉक्स, अच्छे म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स पोर्टफोलियो में रखिए, बेकार बाहर कीजिए, भले खुद कीजिए, किसी किसी और किसी से कराइए, लेकिन करते रहिए। जब तक आपका जो गोल है वो पूरा नहीं हो रहा, तब तक आपको ये एक्टिविटी करते रहनी है। जैसे हम देखिए, जिस तरीके से हम अपना ध्यान रखते हैं ना, इसी तरीके से आपको पोर्टफोलियो का भी ध्यान रखना पड़ेगा, तभी कुछ निकल कर आएगा दोस्तों। नहीं तो अगर आपने सोचा एसआईपी कर दी है और भूल जाओ, तो वो आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। आपने देखा पिछले 2 साल के अंदर अच्छी अच्छी स्कीम्स, एसबीआई की, क्वांट की, मोतीलाल ओसवाल की जो स्कीम्स अच्छा कर रही थी, सबके बुरे हाल है, कोई रिटर्न निकाल के नहीं दे रहा। आप समझ जाएं आपके पोर्टफोलियो का क्या रहेगा अगर आप ध्यान नहीं करेंगे तो। चलिए, वीडियो को मैं यही खत्म कर रहा हूँ। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, चार्जेस यहाँ पे लिखे हैं, आप उस पर हमसे जुड़ सकते हैं।